नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडीह, आजमगढ़। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं फर्नीचर की संपूर्ण रेंज उपलब्ध। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के अरौला थाना क्षेत्र के बरईपुर गांव के शिवान में शुक्रवार को सुबह खेत में महिलाएं धान काट रही थी कि एक मानव खोपड़ी कई टुकड़ों में, हाथ पैर की हड्डियां कई टुकड़ों में दूर दूर तक बिखरे हुए दिखाई दिए, जिसकी सूचना पाते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। वहीं कुछ दूर पर एक महिला की पीले रंग की साड़ी भी पड़ी हुई थी। सूचना मिलते ही मौके पर थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार पुलिस बल के साथ पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दिए। वहीं जांच पड़ताल में पुलिस को गांव वालों ने बताया कि गांव से 4 अक्टूबर को 65 वर्षीय महिला गुम हो गई थी, लेकिन पहचान के लिए कुछ भी मानव कंकाल में नहीं बचा था कि महिला की पहचान की जाए। खोपड़ी हड्डी के रूप में हाथ पैर की हड्डी छोटे छोटे टुकड़ों में बटी हुई थी, जिससे पुलिस को पहचान करने में भी समस्या आने लगी। कुछ दूरी पर पुलिस को एक साड़ी मिली। परिजनों को बुलाकर साड़ी की पहचान कराई गई। परिजन में मृतका का इकलौता पुत्र, उसने साड़ी की पहचान की। इसके बाद पुलिस ने मानव कंकाल की पहचान विद्यावती पत्नी रामनिवास मिश्रा के रूप में की और जगह जगह बिखरे हुए कंकाल को एक बोरे में समेटकर पीएम और डीएनए टेस्ट के लिए जिला पर भेज दिया गया है। बता दें कि विद्यावती के गुमशुदगी की रिपोर्ट 4 अक्टूबर 2025 को अरौला थाने में दर्ज कराई गई थी। इस संबंध में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने संभावना जताई कि महिला की मौत डूबने से हुई है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहना है अरविंद मिश्रा, मृतका के पुत्र, और चिराग जैन, एसपी ग्रामीण का, सुनिए। क्या नाम है? अरविंद। कैसे, क्या मतलब, क्या घटना हुई, कुछ बताएंगे? जिसे घर में मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके तेल पानी डाल के और माता श्री को अपने खोज रहे थे। माता जी आपकी कब, मतलब कितना दिन पहले? ये 4 तारीख को आपने खोजने का प्रयास किया? बहुत खोजा। कहाँ कहाँ तक ढूंढे? एक खोजा पे गोरखपुर के देवारा में खोजा, नदी वपार या अपनी कमारिया था। फिर इधर साइड पूरा एरिया, पूरा गाँव खोज डाले, कहीं नहीं मिला। आज कहाँ मिली है? आज मिली है बड़ेपुर। क्या मिला? उनका कंकाल कैसे, क्या कुछ क्या मिला? कपड़े मिली है और हाथ मिला है, गोड़ मिला है, मतलब हड्डी खाली मिली है। हाँ, और एक टीवी से साड़ी मिली अच्छा। जो पहनी थी। तो फिर पुलिस को सूचना आप लोग दिए? जी पुलिस गई थी मौके पर, हाँ जी। लेके आई है? क्या चाहते हैं आप? जैसे मिल जाता तो मान लो ठीक रहता। आज सुबह थाना अरौला के गांव बरईपुर से एक मानव कंकाल प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर थाना अरौला की टीम मौके पर पहुंची। मौके पर कंकाल के पास से जो कपड़े बरामद हुए, उनके आधार पर उसकी पहचान विद्या देवी मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी, जो मानसिक रूप से थोड़ी विचलित थी, उनके रूप में हुई। इसके संबंध में यह भी अवगत कराना है कि इनकी गुमशुदगी के संबंध में लगभग 1.5 महीने पहले थाना अरौला पर मुकदमा भी पूर्व से पंजीकृत था इन गुमशुदगी के संबंध में, जिसकी विवेचना की जा रही थी। इसकी जो सब है वो धान के खेत में प्राप्त हुआ है। 1.5 महीने से लगभग धान के खेत में बहुत अधिक पानी भरा हुआ था, इस कारण इनकी डूबने से मृत्यु की संभावना दिख रही है। लेकिन अच्छे से जांच कराने जाने के लिए पीएम रिपोर्ट का शेष है। पीएम हेतु बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और जो भी साक्ष्य संकलन किया जाएगा, उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो ये खबर आजमगढ़ से, जहां भारतीय जनता पार्टी द्वारा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में सदर विधानसभा में प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू के नेतृत्व में एसकेपी इंटर कॉलेज से एकता यात्रा निकाली गई, जो पहाड़पुर, तकिया चौक, अग्रसेन चौराहा, कलेक्ट्रेट चौराहा होते हुए अंबेडकर पार्क में पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह के साथ मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संजय राय मौजूद रहे। यात्रा में हजारों की संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र और आम जन
हाथ में तिरंगा लेकर चल रहे थे। मार्ग में जगह जगह आमजन ने यात्रा का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री संजय राय ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष 31 अक्टूबर को पूर्ण हुए थे। इस कांग्रेस के सदस्य के रूप में सरदार पटेल ने आज़ादी के आंदोलन में अपना पूरा जीवन लगाया। 1947 में देश की आज़ादी के बाद कांग्रेस की सरकार बनी। उस समय भारत 562 छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। उन रियासतों को सरदार पटेल ने भारत में मिलाकर भारत को एकता के सूत्र में बांधने का महान कार्य किया, लेकिन उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था कांग्रेस ने अपने 55 साल के कार्यकाल में कभी नहीं दिया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनका उचित सम्मान देने का कार्य भारत माता के सपूत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि सरदार पटेल को उनका सम्मान दिलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे देश में किया जाएगा। बहुत से कार्यक्रम भी हो चुके हैं। उसी क्रम में आज आजमगढ़ सदर विधानसभा में भी यह एकता पद यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को समर्पित इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में एकता, देशभक्ति और कर्तव्य भावना को जागृत करना है। सरदार पटेल ने जिस तरह बिखरे हुए भारत को एक भारत बनाया, उसी भावना को यह पद यात्रा आगे बढ़ा रही है। इस अभियान के जरिए युवाओं को एक भारत और आत्मनिर्भर भारत के आदर्श अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जयनाथ सिंह, देवेंद्र सिंह, घनश्याम पटेल, आरपी राय, प्रेम प्रकाश राय, डॉक्टर श्याम नारायण राय, ज्ञानेंद्र सिंह, ज्ञानू सिंह, सच्चिदानंद सिंह, हरिवंश मिश्रा, मयंक गुप्ता, अवनीश मिश्रा, आनंद सिंह, विनय प्रकाश गुप्ता, राजेश सिंह महुआरी, पूनम सिंह, विभा बर्नवाल, बबीता जसरासरिया, निखिल राय, मृगांक शेखर सिन्हा, विवेक निषाद, विनीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह, अवनीश चतुर्वेदी, अभिनव श्रीवास्तव, शोभित श्रीवास्तव, राजीव सिंह पप्पू, शैलेंद्र अग्रवाल, नीरज सिंह, मुंशी निषाद, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। क्या कुछ कहना है संजय सिंह, प्रदेश महामंत्री बीजेपी का, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में सरदार पटेल जी के जन्म जयंती के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पदयात्राओं का आयोजन कर रही है। इस पदयात्रा का उद्घाटन शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 नवंबर को गोरखपुर से किया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने अयोध्या जनपद से किया, माननीय केशव मौर्य जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने लखनऊ जनपद से किया और इसी का शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने कानपुर से किया। पदयात्रा कार्यक्रम के क्रम में आज आजमगढ़ जनपद की सदर विधानसभा की पदयात्रा आयोजित है। बहुत ही विशाल संख्या में लोग एकत्रित होकर के एसकेपी इंटर कॉलेज से चल करके चौक होते हुए, तकिया होते हुए पदयात्रा यहाँ पहुँची है और अभी हमारे सभी जिले के नेताओं का, सभी लोगों का यहाँ उद्बोधन होगा और इस प्रकार से पदयात्रा कार्यक्रम आज संपन्न होगा। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले की जीयनपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना क्षेत्र के कुख्यात हिस्ट्री सीटर व 25,000 रुपए का इनामिया अभियुक्त फकरे आलम और फकरू को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। मुठभेड़ में फकरे आलम के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल हो गया है। उसका साथी अमजद उर्फ भूचल्ला अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मुखबिर की सूचना पर थाना अध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह मय टीम केशवपुर जंगल तिराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान सिल्वर रंग की बिना नंबर प्लेट स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्ति आते दिखे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो दोनों भागने लगे और घबराहट में मोटरसाइकिल सहित गिर पड़े। गिरते ही फकरे आलम ने अपने साथी को पुलिस पर फायर करने के लिए ललकारा और खुद पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर झोंक दिया। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फकरे आलम के बाएं पैर में गोली लगी और वह मौके पर ढेर हो गया। घायल अवस्था में उसे तत्काल प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल भिजवाया गया। फकरे आलम ने अपने साथी को पुलिस पर फायर करने के लिए ललकारा और खुद पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमले की नीयत से फायर झोंक दिया। वहीं आत्मरक्षा में पुलिस ने नियंत्रित जवाबी कार्रवाई की, जिसमें फकरे आलम के बाएं पैर में गोली लगी और वह मौके पर ढेर हो गया। घायल अवस्था में उसे तत्काल प्राथमिक उपचार देकर जिला अस्पताल भिजवाया गया। फकरे आलम उर्फ फकरू उम्र 45 वर्ष, पुत्र बदरुद्दीन, निवासी कुरैश नगर, थाना जीयनपुर पर गैंगस्टर एक्ट, गोवध निषेध, NDPS, आर्म्स एक्ट, चोरी, जालसाजी सहित आजमगढ़ व जौनपुर जनपद में 16 से अधिक मुकदमे
गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। वह जीयनपुर थाने का घोषित हिस्ट्री सीटर और 25,000 रुपये का वांछित इनामिया था। पुलिस ने अभियुक्त के पास से एक नाजायज तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस व एक खोखा कारतूस 315 बोर, सिल्वर रंग की बिना नंबर प्लेट की स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल और 1,500 रुपये नकद बरामद किया है। फरार अभियुक्त अमजद उर्फ भुचल्ला पुत्र अच्छन उर्फ बाबू खान निवासी खालिसपुर की तलाश तेज कर दी गई है। पुलिस टीम को उचित पुरस्कार देने की संस्तुति की जा रही है। क्या कुछ कहना है इस पूरे घटनाक्रम के बारे में अजय प्रताप सिंह, सीओ बुढ़नपुर का सुनिए। जनपद में गोबर तस्करी की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा प्रभावी निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुक्रम में आज दिनांक 20/11/25 की रात समय 22:20 पर मुखबिर खास की सूचना पर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ क्षेत्र अंतर्गत केशवपुर जंगल में एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 संदिग्धों का पीछा जीयनपुर पुलिस द्वारा किया गया। पीछा करने के दौरान लगभग 20 मिनट दूरी पर वो लोग अपनी मोटरसाइकिल सहित गिर गए। तभी एक संदिग्ध द्वारा जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में एक संदिग्ध के दाहिने पैर में गोली लगी और दूसरा संदिग्ध अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते मौके से भागने में कामयाब रहा। घायल संदिग्ध की पहचान फकरे आलम उर्फ फकरू पुत्र बदरुद्दीन निवासी कुरेशनगर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई, जो थाना जीयनपुर का हिस्ट्री सीटर है तथा पूर्व में उसके विरुद्ध गोवध, पशु चोरी, NDPS तो गैंगस्टर एक्ट के तहत लगभग 16 मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल अवस्था में उसे जिला अस्पताल आजमगढ़ में इलाज हेतु भेजा गया। घायल अभियुक्त के पास एक अदद तमंचा 315 बोर एवं एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर एवं बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। थाना जीयनपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के बरदा थाना पुलिस और वांछित अपराधी के बीच गुरुवार देर रात हुई मुठभेड़ में 25,000 रुपये का इनामी बदमाश शिवम उर्फ पग्गू यादव गोली लगने से घायल हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसका दाहिना पैर गोली लगने से छलनी हो गया है। उसे तत्काल उपचार के लिए CHC बरदा भिजवाया गया। मुठभेड़ में उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस, बिना नंबर की मोटरसाइकिल और नकदी बरामद हुई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर अपराध एवं अपराधियों पर लगाम कसने के अभियान के तहत थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह मैं टीम क्षेत्र में गश्त कर रहे थे कि इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि 10 अक्टूबर 2025 दुर्गापुर पुलिया पर जन सेवा केंद्र संचालक से 92,000 रुपए की छिनैती करने वाला मुख्य आरोपी शिवम उर्फ पग्गू यादव मोटरसाइकिल से सराय ख्वाजा से अर्रा की ओर जा रहा है। सूचना पर पुलिस ने कमालपुर अर्रा मार्ग पर बैरी मोड़ के पास घेराबंदी कर ली। थोड़ी देर बाद एक बिना नंबर की लाल काली होंडा ड्रीम योगा मोटरसाइकिल आती दिखी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो आरोपी घबरा गया और मोटरसाइकिल मोड़ते समय फिसल कर गिर पड़ा। गिरते ही उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी नियंत्रित फायरिंग की, जिसमें पग्गू के दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिरफ्तार हो गया है। पूछताछ में शिवम उर्फ पग्गू यादव ने कबूल किया है कि उसने अपने 5 साथियों आशुतोष सिंह, संदीप यादव, आनंद यादव, गौरव जायसवाल और विपिन यादव के साथ मिलकर 10 अक्टूबर 2025 को दुर्गापुर पुलिया पर जन सेवा केंद्र संचालक से 92,000 रुपए की योजना बनाकर डकैती की थी और रुपए आपस में बांट लिए थे। पुलिस अब बाकी 5 आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है। पुलिस टीम में थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में उपनिरीक्षक रितेश कुमार खरवार, संजय कुमार, रविंद्र भारती सहित कई पुलिसकर्मी शामिल रहे। क्या कुछ कहना है भूपेश कुमार पांडे, सीओ लालगंज का, सुनिए। सर, थाना बरदा क्षेत्र में आज क्या घटना हुई? थाना बरदा की पुलिस को आज चेकिंग के दौरान ये सूचना मिली कि पूर्व में जन सेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट की घटना कारित करने वाला वांछित और इनामिया अभियुक्त कमालपुर की तरफ से आ रहा है, जिसके बाद थाना बरदा की पुलिस के द्वारा तत्काल चेकिंग के लिए और नाकाबंदी की गई। इस दौरान एक संदिग्ध बाइक आते हुए दिखाई दी, जिस पे पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया। वह व्यक्ति रुका नहीं, जबकि वो गाड़ी घुमा के भागने लगा। इतने में उसकी बाइक फिसली और उसके गिरने के बाद उसने पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया। पुलिस पार्टी ने अपने बचाव करते हुए उसके ऊपर फायर किया, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी।
मौके पर उसके पास से अवैध है कि एक तमंचा, खोखा और कारतूस बरामद हुआ। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जो है पग्गू बताया, जो कि एक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ हुई लूट, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 306/25 पंजीकृत था, जिसमें यह वांछित था और इस पर 25,000 का इनाम भी था। घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी खबर है आजमगढ़ से, जहां जिले के फूलपुर क्षेत्र में गुरुवार देर रात पुलिस और गोवंश तस्करों के बीच जोरदार मुठभेड़ में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि पुलिस की गोली लगने से जिले का कुख्यात हिस्ट्री सीटर मोहम्मद इब्राहिम घायल हो गया है, जबकि उसका साथी अनीस मौके पर गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों आरोपी 3 जीवित गोवंश को अवैध रूप से बिना नंबर की पिकअप गाड़ी में लादकर बिहार वध के लिए ले जा रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर चलाए जा रहे रात्रि चेकिंग अभियान के दौरान थाना फूलपुर के थाना अध्यक्ष सचिदानंद कुशवाहा को मुखबिर से सूचना मिली कि खानजहांपुर स्थित श्रीपति यादव इंटर कॉलेज के पास कुछ पशु तस्कर गोवंश लादकर बिहार जा रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार भी है। सूचना पर थाना अध्यक्ष मय फोर्स और चौकी प्रभारी अंबारी उप निरीक्षक रंजन द्विवेदी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर ली। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग में की, जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद इब्राहिम पुत्र स्वर्गीय मसरूर निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर को दाहिने पैर में गोली लगी है, वही मौके पर गिर पड़ा। दूसरा आरोपी अनीस पुत्र चुन्नू निवासी विश्रामपुर थाना बेवाना जिला अम्बेडकर नगर भागते समय पकड़ा गया। घायल इब्राहिम को तुरंत CHC फूलपुर और फिर जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने मौके से 3 जीवित प्रतिबंधित गोवंश, 2 अवैध देसी तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 1 मिसफायर कारतूस और 2 खोखा कारतूस बिना नंबर की महिंद्रा बोलेरो पिकअप, नायलॉन की रस्सियां व अन्य सामान बरामद किए हैं। मोहम्मद इब्राहिम के खिलाफ थाना फूलपुर सहित निजामाबाद, सरायमीर, अहरौला, कंधरापुर व सुल्तानपुर आदि में हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, गोवध निवारण अधिनियम, लूट, डकैती, मारपीट समेत कुल 26 मुकदमे दर्ज हैं। दूसरा आरोपी अनीश के खिलाफ भी 3 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम, पशु क्रूरता अधिनियम, नई BNS की विभिन्न धाराएं तथा आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस यूनिट ने घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य भी एकत्र किए हैं। इस सफल कार्रवाई में थानाध्यक्ष सचिदानंद कुशवाहा के नेतृत्व पूरी फूलपुर पुलिस टीम शामिल रही। क्या कुछ कहना है चिराग जैन, SP ग्रामीण का, आप सुनिए। थाना फूलपुर के अंतर्गत कल रात्रि में सघन नात्री चेकिंग की जा रही थी, जिसमें संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान एक पिकअप गाड़ी आती हुई दिखाई दी, जिसको रोकने का प्रयास किया गया तो गाड़ी चालक ने गाड़ी ना रोकते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। इसी दौरान पुलिस मुठभेड़ में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक मोहम्मद इब्राहिम है जो फूलपुर आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इन पर पूर्व से 26 मुकदमे, जिनमें गौवध एवं गैंगस्टर जैसे जघन्य अपराधों के मुकदमे दर्ज हैं। दूसरे व्यक्ति अनीश जो अम्बेडकर नगर के रहने वाले हैं, मोहम्मद इब्राहिम के पैर पर गोली लगी है तथा अन्य मोहम्मद अनीश को गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। आगे इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 14(1) के अंतर्गत इनकी अवैध संपत्तियों को कुर्क भी किया जाएगा। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़, शादी के आभूषण की खरीद पर दुल्हन का श्रृंगार और गृहस्थी का सामान बिल्कुल मुफ्त। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह, शुद्धता की 100% गारंटी। अपने खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुंचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा,
सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।